बहुत पहले की बात है, जब मैं छोटी थी तो एक बहुत बड़ी टर्मिनल आई थी। तो मैंने कहा ये हमारे गांव से भी बहुत बड़ा है, तो बाबा हंस रहे थे। तो फिर सफिया आपा वो साथ नहीं आई थी क्या? वो पहले ही आ चुकी थी। हमीद अंकल के घर काम शुरू कर दिया था उन्होंने। बाबा ने मुझे सफिया आपा के हवाले किया और वो खुद चले गए। क्या मतलब चले गए? कहाँ गए? मतलब कि गांव वापस चले गए। बहुत अरसे तक नहीं देखा मैंने उन्हें। जब मैं 18 साल की हुई तो वो उसी हफ्ते आकर मुझे ले गए। तब मैं अनकरा से चली गई। उन सालों में मैं उमर के घर ही रही थी। उमर के साथ ही पली बड़ी मैं। तो फिर इतने सालों तक तुम किसी से क्यों नहीं मिली? यानी उमर के घर में पली बड़ी हो लेकिन तुम्हारा नाम नहीं सुना। जिंदगी के इस भाग दौड़ में मैं दूसरे शहर चली गई। वहां से आना जाना और किसी की खबर रखना बहुत मुश्किल था। वैसी अजीब बात है। 18 साल तक उमर के घर रही, उसके बाद अचानक चली गई और फिर लौट कर नहीं आई। इंसान ऐसा तभी करता है जब कोई बहुत बड़ी बात हो। ऐसी कोई बात नहीं है, बस जिंदगी मसरूफ हो गई थी। मैं जाकर देखती हूँ। तुमने अपने बारे में हमें जो भी बताया, उम्मीद करती हूँ कि वाकई वो सब बिल्कुल सच हो। एलिफ, कोशिश करो कि अपने जो भी मसाइल हैं वो जल्द हल कर लो ताकि अपनी असल जिंदगी की तरफ वापस लौट सको तुम। असल में मैं एलिफ, आपा आप यहाँ? मुझे खुश आमदीद नहीं कहेंगी? खुश आमदीद। सफिया आपा खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। लजानिया जरूर चखेंगी आप। प्लेट लाती हूँ। ठीक है, लेकिन पहले मैं अपने हाथ धो लूं। एलिफ, मुझे वॉशरूम का रास्ता दिखा सकती हो तुम? मेरी जान, तुमने तो अभी तक खाया ही नहीं। क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? आपा जरा आहिस्ता बात करें, मैं आपको सब बता दूंगी। फौरन यहाँ से चली जाओ। और हाँ, खबरदार जो तुमने अपनी मासी की बातें खोली यहाँ पर। आपा जरा पुरसुकून होंगी आप, मैंने कहा ना सब बताती हूँ। देखो, जैसे आई हो वैसे ही चली जाओ यहाँ से एलिफ। इस बार तुम्हारी वजह से किसी को चलने नहीं दूंगी। आपा एकदम चुप। यहाँ आने का ख्याल तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? पहले जो किया वो कम था जो अब तुम दोबारा आ गई हो यहाँ पर। छोड़े मुझे।